नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा की बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय समावेशी शिक्षा और टॉपिक है पिछड़े बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास चिल्ड्रंस। सब पिछड़े बालकों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं। पिछड़े बालक वे बालक हैं जो अपनी योग्यता, क्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व में अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपने विद्यालय जीवन के मध्य काल में यानी कि लगभग 10.5 वर्ष की उम्र तक में भी वो अपनी कक्षा से निम्न कक्षा के भी कार्यों को नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक, कोई भी बालक पिछड़ा बालक बन सकता है, चाहे वो विशेष प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो। ये सभी बच्चे पिछड़े बालक हो सकते हैं यदि इन पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाए। ये जनरली देखा गया है कि एक अवधारणा बन गई है कि पिछड़े बालक वो होते हैं जिनका बौद्धिक उपलब्धि कम होती है, ऐसे बच्चे ही पिछड़े बालक होते हैं, यानी कि मंदबुद्धि बालक ही पिछड़े बालक होते हैं। लेकिन ये अनुसंधान में सामने आया कि केवल मंदबुद्धि होना पिछड़ेपन का कारण नहीं है, अपितु पिछड़ेपन के एक कारण में मंदबुद्धि होना सम्मिलित है। आज हम ऐसे बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि हम उनकी शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की शिक्षा एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा, एक ही अध्यापक के द्वारा या एक प्रकार के अध्यापकों के द्वारा कराने की बात करती है। उसके बीच में हम कैसे पिछड़े बच्चों को उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, इस पर हम आज बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेशल स्कूल्स की स्थापना की जाए यदि संभव हो तो, क्योंकि जो पिछड़े बच्चों में यदि मंदबुद्धि बालक होते हैं वो बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जब वो बच्चे इस स्तर पर आ जाएं कि वो अन्य बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ समायोजित कर सके, तो फिर उनका विकास उन समावेशी विद्यालयों में किया जा सकता है। नंबर दूसरी बात है कि हम यदि स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था कराएं और स्पेशल क्लासेस संभव हो तो उस क्लास के अलावा अलग जगह पर स्थापित करके हम पिछड़े बच्चों के पर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। कोशिश की जाए कि एक तरह से पिछड़े बच्चों को एक कक्षा में समायोजित किया जाए और लगभग 20 स्टूडेंट से अधिक उस क्लास में ना रखे जाएं। इसी बात है कि यदि संभव हो तो हर विषय की अलग क्लास लगाई जाए, और यदि विद्यालय में ऐसी व्यवस्था ना हो तो एक क्लास में ही उनको समायोजित करके अलग अलग टीचर्स के द्वारा उनको पढ़ाने का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। यदि हम बात करें कि ऐसे विद्यालयों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, स्पेशल स्कूल्स में कोशिश करी जाए कि विद्यालय का जो माहौल हो वो काफ़ी खुला माहौल हो, जिससे बच्चे अपनी समस्याओं को आसानी से अपने टीचर्स के सामने रख सकें, और जो टीचर हों वो टीचर पूर्णतः व्यवहारिक हों, सैद्धांतिक पक्षों की जगह व्यवहारिक पक्षों पर ज़्यादा ध्यान दें और बच्चों से जुड़ने का प्रयास करें, तो हम उन बच्चों के पिछड़ेपन को बड़ी शीघ्रता से दूर कर पाएंगे। अगली बात करें कि यदि हम समूह की बात करें तो कोशिश करी जाए यदि बच्चे हैंडीकैप्ड हैं और जो पिछड़े बच्चे हैं तो उस ऐसे बच्चों की जो स्पेशल क्लास है उस स्पेशल क्लास में बच्चों की संख्या 20 से भी कम, 20 स्टूडेंट से भी कम रखी जाए, जिससे कि टीचर जो है बच्चों को आसानी से समझ सके और पूरा ध्यान दे सके। और कोशिश की जाए कि ऐसे क्लासेस में एक ही टीचर पूरे टाइम रहकर उनके सभी विषयों पर उनका ध्यान दे सके। दूसरी बात है कि जो ऐसे बच्चों का हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो ऐसे बच्चों का थोड़ा सा लचीला हो, और उस सिलेबस में अमूर्त जो विषय हैं, अमूर्त विषय से मतलब है कि जो सैद्धांतिक पक्ष जिनमें हैं उन विषयों को कम से कम रखा जाए और उनका सरल दृष्टिकोण ही या सरल रूप ही उसके रूप में रखा जाए, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो इन विषयों को
नहीं समझ पाते और इन विषयों की जगह हम अन्य विषय जैसे कि हम क्राफ्ट रख सकते हैं, कला रख सकते हैं, ड्राइंग रख सकते हैं, म्यूज़िक, ऐसे विषयों को रखकर उनको आगे लाने का प्रयास किया जाए। अगली बात करें कि विषय के चयन में बड़ा ही एक समस्या होती है। कोशिश की जाए कि ऐसे बच्चों के लिए हम सही रूप से उन्हें गाइड करें कि भविष्य में वो इन विषयों को लेकर यदि लेते हैं तो इन क्षेत्रों में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को जो अमूर्त विषय लेकर इतने अच्छे से उनको आगे कैरी नहीं कर पाते हैं और वो समाज में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अन्य विषयों जैसे कि क्राफ्ट हुआ या म्यूज़िक हुआ या और विषय हुए जो कि मूर्त विषय हैं और जिनसे आउटपुट निकलता है, शीघ्रता से निकलता है, तो ऐसे विषयों को लेकर उनका आसानी से हम उन्हें समायोजित कर सकते हैं। इसके बाद हम करें टीचिंग मेथड, और तो टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए मोस्टली जो टीचिंग मेथड यूज़ की जाए वो टीचिंग मेथड बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो टीचिंग मेथड में हम विजुअली लोगों को ज़्यादा बच्चों को दिखा सकें, जैसे प्रयोगशाला विधि या प्रयोग प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि, योजना विधि का यूज़ कर हम ऐसे बच्चों को उनका यूज़ कर हम उनको अधिक समझा सकते हैं और बच्चे शीघ्रता से इस विषय को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।